उड़ते ने ना वो ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज़ और मूज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और सब दोस्त सुनाएं कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। वसीम राजपूत साहब, सरफराज खान साहब, जुल्फ़कार हैदर साहब, चौधरी मुदस्सर भाई, सैयद जासम अली शाह साहब, वसीम राजपूत साहब, राना दिल साहब, संजीव शर्मा साहब, कैसर मुगल साहब, चौधरी मुबशर वाला जट साहब, क्या हाल है मेरे पर आका, सब खैरियत हैं। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज का शौक बड़ा म्यारी शौक होने जा रहा है। दोस्तों जिस छत पे मैं मौजूद हूँ, ये छत गुमनाम छत है, लेकिन यहाँ पे कबूतर आउट क्लास किस्म के पड़े हुए हैं। मिस्त्री दीन साहब वाले कबूतर और दिलावर खान साहब वाले कबूतर, हीरा लाल और मिस्त्रियों वाले जो तस्वीरें कबूतर है, उनका आज आपको शौक करवाने लगा। बड़े शानदार, खूबसूरत और बड़े नफीस कबूतर है ये दोस्तों। चंद एक कबूतरों का वैसे भी शौक करें, मज़ा ले, फिर सफ़ियान भाई के साथ गपशप भी लगाते हैं और सारा जानते हैं इन कबूतरों के मतलब। ये दोस्तों जैसे कबूतर नफीस है, मेरा भाई भी उतना ही नफीस है सफ़ियान भाई, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जो दोस्त रब्ता करना चाहे सफ़ियान भाई के साथ, ये देखिए माशाल्लाह बच्चे बड़े शानदार पले हुए, मिस्त्रियों वाले बच्चे हैं सारे, टोटल के टोटल। जो दोस्त रब्ता करना चाहे वो सफ़ियान भाई के साथ, पोस्ट के ऊपर सफ़ियान भाई का नंबर दिया हुआ है, तो सफ़ियान भाई से रब्ता भी कर सकते हैं। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह बड़े शानदार कबूतर हैं। जी वसीम भाई, वसीम राजपूत, राना दिल साहब, कैसर मुगल साहब, बाला साहब, जनाब कबूतरों में वायरस आया हुआ है, कोई दवाई बता दो। मेरे नंबर पे आ जाना जासिम, तो फिर इंशाल्लाह गपशप लगाते हैं।
जो कहेंगे वो बताएगा। अफजल भाई अस्सलाम वालेकुम, राना बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, भाई कैसे हैं आप? बिलाल अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम, हसीब खान साहब, कामी खान साहब वालेकुम सलाम, इफ्तिखार अहमद अलवी साहब वालेकुम सलाम, हसीब खान साहिब, शहजाद करीम भाई अस्सलाम वालेकुम, हसीब खान साहिब, शाहिद खान साहब, राजा साहिब अस्सलाम वालेकुम जी, हसीब भाई, शहजाद करीम भाई, राजा साहिब, हसीब खान, सैयद जासम अली साहब और इफ्तिखार अहमद अलवी साहब, आप भी बहुत नफीस है। इफ्तिखार भाई, जिस बंदे के पास मैं हूँ वो सच में नफीस है मजाक नहीं, कबूतर भी नफीस है और बंदा भी बड़ा नफीस है। ये वाले जो कबूतर मिस्त्रियों वाले आपने अक्सर देखा होगा, एक तो देखो आगे पीछे तो बंदा को 2 नंबरी कर सकता है, लेकिन रोज़े के साथ 2 नंबरी क्या करे रोज़ा रख के चलो आगे पीछे तो मान लिया साफी लोग हैं, कोई आगा पीछे कर लेते हैं, लेकिन रोज़े में जेन्युइन बात बता रहा हूँ, बड़े अच्छे कबूतर हैं, मुझे बड़े पसंद है। ये रिपीट कर रहा हूँ मैं छत, पहले भी खुद कॉल करके आया था, अब भी खुद कॉल करके आया, क्योंकि कबूतर ही बड़े अच्छे और बड़े शानदार। तो मैं चलता हूँ दोस्तों सुफियान भाई की तरफ और गपशप लगाते हैं उनसे अच्छे कबूतर के मुतालिक और इन कबूतरों के मुतालिक। अल्लाह ले मास कुछ नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का, सब खैरियत है। सुनाए शौक कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास, बस गर्मी बड़ी है, रोज़े चल रहे हैं, उसकी वजह से बस थोड़ा कम ही है। थोड़ा कम ही चल रहा है, चले माशाल्लाह। अच्छा सुफियान भाई, ये ज़रा हमें थोड़ा सा बताएं, क्या बैकग्राउंड है इन कबूतरों का, कैसे आपके पास आए, कितना अरसा आपके पास हो गया इन कबूतरों को? ये मेरे पास कोई इनको 15 साल हो गए हैं कबूतरों को। दिलावर खान साहब से मैंने ये कबूतर लिए हुए हैं और वही आगे चल रहे हैं। 2-3 ब्रीड ही हैं आपके, मेरे पास 3 ब्रीड हैं जो उन्हीं से मैंने लिए और वही कबूतर मेरे पास हैं इस वक्त, उन्हीं को ही मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। इन कबूतरों में कौन कौन सी ब्रीड है, क्या नाम है, ये हमें थोड़ा सा बताएंगे आप? एक तो हीरालाल कबूतर है मेरे पास, एक मिस्त्री दीन साहब से उन्होंने कबूतर लिए हुए थे, मिस्से टाइप कबूतर हैं, ज़रा फिरोजपुरी टाइप भी कह सकते हैं, यानी कि कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग उन्हें टैडी भी कहते हैं। हाँ। और जो ख़ास तौर पर टैडी, जो तस्वीरा कबूतर है ना, उनको तो सारे लोग टैडी कहते हैं। हाँ जी। तो आपके पास मिस्से हैं कि तस्वीरें हैं, दोनों हैं? नहीं, दोनों हैं मेरे। दोनों हैं। हाँ। चलो माशाल्लाह जी, अल्लाह खैर करे। अच्छा, तो इन तीनों ब्लड लाइन में आपके पास आए खान साहब से ही हीरालाल कबूतर हो गए, मिस्से या तस्वीरा कबूतर, इनमें से बेहतरीन रिजल्ट आपके किन कबूतरों का? देखें, ये जो तस्वीरा कबूतर है ना, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और जो हीरालाल कबूतर है, ये भी इनमें मिसों में मार के और तस्वीरों में मार के बड़ा अच्छा रिजल्ट है। ये इवन हमने असली भी उड़ाए थे, असली भी इधर उड़ाए? भी उड़ाए हीरा। ठीक हो। किस छत पे उड़ाए थे ये कबूतर? ये अपना छत महल वाली है, इरफान खोखर की, इरफान वहाँ खोखर की पे- वहाँ पे ये कबूतर उड़ते रहे हैं जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा रिजल्ट होता रहा। ठीक है। सिर्फ यही कबूतर रखने का क्या मकसद है? और आजकल दुनिया टैडियों के पीछे भाग रही है, डब वालों के पीछे, हर तरह के, आपके पास सिर्फ यही कबूतर है, क्या वजह है? ये असल में रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं कबूतर की। बेसिक मकसद ये है कि कबूतर उड़ाना और उनका रिजल्ट लेना, तो ये मैक्सिमम रिजल्ट हमें दे रहे हैं। और जहाँ भी मैं अपने दोस्तों को देता हूँ, खालिद सप्रा साहब हैं फैसलाबाद में, उनके पास भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है इनका कबूतरों का, तो वो ये अपना रिजल्ट दे रहे हैं। तो कोई ज़रूरत मुझे पेश नहीं आई अभी तक। कभी हो गया कोई इधर उधर से कबूतर एक आधा मार लिया होगी, हाँ, बवक्त ज़रूरत होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करने की। पर मैक्सिमम कबूतर तो वही रिजल्ट दे रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, लोग कहते हैं कि कबूतर स्लिम स्मार्ट हो, ये मजबूत हड्डियों मजबूत जिस्मों के कबूतर हैं, इनका वजूद ही और है, तो क्या ऐसी कैटेगरीज या क्वालिटीज़ है जो इन कबूतरों को आम कबूतरों से मुख्तलिफ करती हैं? इनको ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये कबूतर थोड़ा मजबूत हड्डी के और चौड़े सीनों के कबूतर हैं। ये ख़ास तौर पे जेठ में जैसे जैसे हम फिरतों में उड़ाते हैं, तो ये तब अपने आप को खींच के स्लिम करते हैं। जो कबूतर पहले स्लिम होता है वो एंड पे ना ऊपर से वो तो वैसे ही कट हवा बन है, जाता है ना, वो कट जाता है बिल्कुल ऐसी। हाँ। तो ये जब खींच के अपनी चर्बी जब इनकी खुर जाती है, तो फिर ये अपनी परवाजें सारी कंप्लीट देते हैं। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए, जितनी भी ओरिजिनल ब्लड लाइंस है वो मोटे वजूद की, बारीक वजूद की तो कोई ब्लड लाइन है ही नहीं, ये है ही नहीं। है ही नहीं, बारीक वजूद गर्मी में कार्ड निकाल निकाल ही नहीं सकता। अच्छा, हीरालाल कबूतर वो किस तरह के हैं, क्या रिजल्ट है उनके पास? हीरालाल कबूतरों का बड़ा अच्छा रिजल्ट है जी। एक्चुअली ये गोल्डन कबूतर ही हैं, कमगर कबूतर कह रहे हैं, गोल्डन कह रहे हैं, ज़रा फिक्के हैं ये कमगर, ज़रा गाढ़े कबूतर थे, तो लाल आंखों के ये कबूतर हैं। तो रिजल्ट तो इनका बड़ा आउट क्लास है, तभी ये संभाल के रखे हैं मैंने।
माशाल्लाह। अच्छा, आप कितना अरसे से ताल्लुक़ रहा खान दिलावर खान साहब के साथ आपका? खान साहब के साथ मेरा कोई 1999 से या 2000 से इस तरह मेरा ताल्लुक़, यानी कि 8-10-15 साल चला ताल्लुक़ उनका। हाँ 10। उसके बाद वो अल्लाह जन्नत नसीब करे फिर फोत हो गया। कैसे इंसान थे, कैसा बड़े कबूतर वो आला पसंद आदमी थे। करते? वो तो उनको अब जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। बड़े अच्छे और बहुत ही अल्लाह अखलाक के बंदे और पूरे फैमिली वाले बंदे थे, पढ़े लिखे। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा ना आज चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हट के इंटरव्यू करूँ। देखिए, मेरा ताल्लुक़ है मैं यहाँ नज़ीर पार्टी से, जी जी। तो जो उनके चहेते बंदे हैं ना, चाहे मैं भी उनके मतलब अच्छा ताल्लुक़ था मेरा भी, मतलब उस्तादी शागिर्दी के मामले से मैं उन्हें बहुत प्रमोट करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें जानता था। जी जी बिल्कुल। तो खान दिलावर खान साहब जो आप जैसे लोग हैं, मतलब बड़े उस्ताद हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन हम जैसे नालायक बंदे नहीं उन्हें जानते। उनकी शख्सियत के बारे में आज हमें कुछ थोड़ा सा बताएं। वो कैसे इंसान थे, कैसे कबूतर पसंद करते थे, कैसी तबीयत थी उनकी? देखें जी, शख्सियत तो वो एक ख़ानदानी नवाब आदमी थे और उनकी गुफ्तगू से ही पता चल जाता था, इंसान मिलता था। मियां नज़ीर साहब बहुत आते थे उनके पास, बड़ा उनका ताल्लुक़ था। हाँ जी, अच्छा ताल्लुक़ था, ये तो मुझे पता। अच्छा ताल्लुक़ था। और कबूतर मियां नज़ीर साहब को और भाई भोले को, सफदर साहब के जो बड़े भाई हैं, वो ना नहीं करते थे, कबूतर दे देते थे। माशाल्लाह। हाँ, और कबूतर उन्होंने बेतहाशा कोई 100 से ज़्यादा पिंजरी में जोड़ा लगाया हुआ था उन्होंने। पिंजरी के अंदर 100 से ज़्यादा जोड़ा था। पिंजरी के अंदर। और स्कूल था उनका कृष्ण नगर में, अभी भी स्कूल है, तो वो स्कूल के ऊपर उनकी छत थी, साथ ही घर था उनका, तो वो छत सारी उन्होंने, बहुत बड़ी छत थी, खुडे बेतहाशा थे उसमें और कबूतर भी बेतहाशा थे। अच्छा, उनके बाद वो कबूतर गए किधर, ये नहीं पता चला कि किधर गए वो कबूतर? उनके बाद एक्चुअली जब वो फोत हुए हैं ना जी, जनाजे पे अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मैं गया था उनके, तो उनके बेटे ने जो कबूतर है ना, वो मेरा ख्याल सेल आउट कर दिए या किसी को दे दिए, ये कंफर्म नहीं है। बस उनके बेटे ने उन कबूतरों को ही आगे चलाए नहीं है। आगे नहीं, वो क्योंकि उन्हें शौक नहीं था उनके बेटे को। 2 बेटे थे उनके जो मैंने, एक पुलिस में थे और एक मुर्गों का शौक करते थे, तो वो फिर। अच्छा, अच्छे कबूतर के मुतालिक कौन सा ऐसा पॉइंट खान साहब बताते थे कि यार ये पॉइंट है, इसको पकड़ के रखना, जिस कबूतर में है वही चंगा है? तो कोई ऐसी अच्छा हंस कहते थे कबूतर का, बहुत अच्छा होना चाहिए। हंस? हाँ, हंस से मुराद के उनका जो हाथ में आए ना, तो सीना उसका बड़ा अच्छा होना चाहिए, नीचे से हड्डी का वो बहुत कंसिडर करते थे। हड्डी किस तरह की पसंद करते थे, गोल, लंबी, दराज, कश्ती नुमा, या किस तरह की? वो दरअसल वो गोल और ज़रा छोटी हड्डी पसंद करते थे, ज़्यादा लंबी हड्डी पसंद नहीं करते। ज़्यादा लंबी हड्डी पसंद नहीं करते, लेकिन हो बड़ी एक्चुअली जो एक हम लोग कहते हैं ना चौड़ा सीना होना चाहिए, और हम कंसिडर करते हैं चौड़ा सीना ऐसे कबूतर। हाँ जी। असल में चौड़ा सीना जो कबूतर का जब देखा जाता है ना, वो जो लोग हाथ फेरते हैं तो वो ऐसे ऊपर से नीचे देखा जाता है। ये एक कबूतर पकड़ के लाइए, एक कबूतर पकड़ के लाइए, फिर उससे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं जी। हाँ जी, बासित सलीमी साहब, क्या हाल है आपका? सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। दोस्तों, अगर इंटरव्यू करते हुए किसी दोस्त का सवाल स्किप हो जाए तो फील ना किया करें, ठीक है? अभी एक बड़ा शानदार पॉइंट मलिक साहब ने खुद ही बता दिया। देखो, मेरी प्यास तो ऐसे ही बुझती है, अच्छे इंसानों से मिलके अच्छा पॉइंट मिल जाता है। आज हड्डी देखने का कुछ चीज़ें हम हड्डी को कैसे देखते हैं, खान साहब कैसे देखते थे, या फिर सुफियान भाई कैसे देखते हैं, ये सारा कुछ देखते हैं जी। सर ज़रा बताइए कि किस तरह की आप? देखें, लोग यहाँ से चौड़ा सीना पसंद करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये एक्चुअली यहाँ से इसका वाइडनेस यहाँ से चौड़ा होना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर जी। मैंने ना इस पे एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी कि ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी, ये यहाँ पे चौड़ा होना चाहिए। कबूतर का असल पता ज़रा यहाँ पे आसरा दे के ही लगता है हड्डी का। एक दफ़ा अपनी बात रिपीट करें दोस्तों, ये बात ज़रूर देखिएगा, जैसे सुफियान भाई कह रहे हैं वैसे ही कबूतर की हड्डी है, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा जी। ये लोग आजकल सारे जो उस्ताद बताते हैं कि चौड़ा सीना, चौड़े सीने से मुराद यही ली जाती है कि ऐसे चौड़ा सीना होना चाहिए, लेकिन असल में यहाँ से ये हम रख के चेक कीजिए ज़्यादा करते हैं अक्सर कि यहाँ से वाइड होना चाहिए। यहाँ से वाइड कबूतर 2-3 जगह पे ले जाता है। जब आप कबूतर को आसरा कराते हैं पेट से, तो वो 2-3 जगह पे अच्छा कबूतर हड्डी ले जाता है, अपनी गोल भी लेता है और तंग भी कर लेता है। बिल्कुल ऐसी। दोबारा रिपीट करें, ये आखिरी बात फिर रिपीट करें, इसलिए ये आखिरी बात फिर रिपीट करें आप।
माजरत के साथ फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये जो आप आखिरी पॉइंट बोला है कि जब कबूतर के ऊपर नीचे हाथ 4 उंगलियां रखते हैं, ऊपर अंगूठा रखते हैं, हाँ। कबूतर का जो फ्लेक्सिबिलिटी आपने बताई है वो जी, बताइए। वो कबूतर 2-3 जगह पे आपको नजर आएगा, वो ले जाएगा। जो कबूतर ये करेगा वो बहुत अच्छा कबूतर होगा। उसे और खोलेगा भी और टांग भी ले जाएगा, अंदर भी ले जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबल। लचकदार। ऊपर अंगूठा रखा तो वो ऐसे जैसे लहरें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। और ये आपको दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप दबा के देखें कि ये फ्लेक्सिबल है कि नहीं। आप वैसे ही उस पे वैसे हाथ महसूस- रखेंगे, वो खुद करेगा। माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा ज़रा इसका शौक करवाएं। इधर इधर बैठे आप, हाँ बैठे। आँख दिखानी है पहले हमें। जी जी, हाँ। ये जी दोस्तों मिस्त्री दीन साहब वाले पुराने कबूतर हैं, उनका आपको शौक करवाने लगे। माशाल्लाह, जरा पर दिखाइएगा। माशाल्लाह, ये दोस्तों अब पर देखें, ये वाला पर जो बाहर निकल रहा है, ये देखिए, ये आप खुद बनावट इनकी देखिए, क्या शानदार पर है, आउट क्लास सुफियान भाई, माशाल्लाह। बगल देखिए इनकी तरफ, माशाल्लाह। और दोस्तों जो बाहर निकलता पारा है ना, वो ये प्रैक्टिकल पारा है। ये देख ले आप, नीचे से बनावट, ये कट और फिर ऊपर जाना, चरख पर जिसे कहते हैं, चाकू पर भी कहते हैं, बाहर निकलता पर, ये वाला बाहर निकलता पर है। सर दूसरा पर दिखाइए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। सर तुम दिखाए ज़रा। ये दोस्तों 15-16 सालों से ये कबूतर चले आ रहे हैं, और देखिए कैसी क्लासिकल माशाल्लाह दुम है, बंद दुम बिल्कुल, माशाल्लाह। सर इनके ज़रा पंजे दिखाए ताकि दोस्तों को अंदाज़ा हो सके। ये दोस्तों देख ले कैसे शानदार पंजे, माशाल्लाह जी। ज़रा फुल व्यू दिखाइएगा इसका। सर इसके सर मादी जो लगी है वो भी हमें दिखाएं। शौक करवाएं अपनी तीनों ब्रीड का, मिस से तस्वीरें और जो दूसरे का। बैठ जाऊँ? हाँ जी बैठे आप। ये लें दोस्तों, शौक करें। ये जो भी नारा आपको दिखाया है उसके साथ सुफियान भाई ने लगाई हुई है मादा। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट के ऊपर सुफियान भाई का नंबर दिया हुआ है, अगर कोई दोस्त रब्ता करना चाहे वो रब्ता भी कर सकते। माशाल्लाह, डायल चेक करें मादा का, क्या शानदार डायल है, पलक देखें कितनी बारीक है। बिल्कुल ऐसे, माशाल्लाह। पर दिखाइए। ये सर लाहौर, इफ्तिखार भाई लाहौर होते हैं सुफियान भाई, वापडा टाउन में NFC सोसाइटी है वहाँ पे, माशाल्लाह। माशाल्लाह, दूसरा पर दिखाए ज़रा इसको। ज़बरदस्त, क्या बात है। सर दुम दिखाए। माशाल्लाह। अच्छा सर, अब हमें एक मिस से जोड़ेगा आपने शो करवाना। ये तो तस्वीरें हो गए, फिर इसके बाद इंशाल्लाह रिकॉर्डेड वीडियो भी दूंगा दोस्तों को साथ साथ आपकी।
अच्छा दोस्तों, पोस्ट के ऊपर सुफियान भाई का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। जो दोस्त रब्ता करना चाहे रब्ता भी कर सकता है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बड़े शानदार बच्चे पले हुए हैं सुफियान भाई के पास। ओरिजिनल हालत में मिस्त्रियों वाले बच्चे हैं ये दोस्तों, 110%, कोई दो राय नहीं इस बात में दोस्तों। अयूब भाई खान बारा साहब अभी बीमार थे, जिस वजह से उनका इंटरव्यू नहीं हो सकता। ईद के बाद इंशाल्लाह खान बारा साहब का इंटरव्यू करके आऊँगा इंशाल्लाह बफजल ताला। ये दोस्तों देखिए कैसे शानदार कबूतर है। माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह। कोई बात नहीं, पकड़ते ही इतना तो फिर होना ही होता है। ये दोस्तों चेक करें माशाल्लाह, ये मिस्से कबूतर हैं मिस्त्रियों वाले। अच्छा दोस्तों, पोस्ट के ऊपर सुफियान भाई का नंबर दिया हुआ है, जो दोस्त रब्ता करना चाहे वो रब्ता भी कर सकते हैं। सर पर दिखाइएगा, ये दोस्तों मिस्से कबूतर माशाल्लाह, इनकी बगलें बड़ी अच्छी हैं सर। इनका पारी बड़ा शानदार है, ये देखे ना, ये चौकड़ी बड़ी शानदार बनती है और जिस कबूतर की ये चौकड़ी बन जाए ना, वो कबूतर खता कभी भी नहीं जाता है, तो पक्की बात है माशाल्लाह। सर दूसरा पर दिखाएं इसको, माशाल्लाह। ये दोस्तों देखिएगा, ये 7वां और 8वां पर की लेंथ देखें, फिर ऊपर नामे के साथ अटैचमेंट और आगे 10वां, ये देखें कैसे शानदार पर है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सर थैंक यू। अच्छा सर, हमें एक हीरा लाल बड़ा नर दिखा दे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, पोस्ट के ऊपर जो है ना वो सुफियान भाई का नंबर दिया हुआ है मैंने, जो दोस्त सुफियान भाई से रब्ता करना चाहे वो रब्ता कर सकता है। तो इसके अलावा दोस्तों, सुफियान भाई की जो तीनों ब्रीड्स हैं, मिस्त्री दीन साहब वाले, मिस्त्री दीन साहब वाले तस्वीरा कबूतर, और उसके अलावा खान दिलावर खान साहब वाले जो हीरा लाल कबूतर है, उनका आपको अलहदा एक रिकॉर्डेड वीडियो दे दूँगा, ताकि आप लोगों को इन कबूतरों के मुतालिक जामिया पता चल सके। और सुफियान भाई से हम गपशप भी लगाएंगे कि ये कबूतर कैसे हैं, क्या रिज़ल्ट है, और जो है ना वो किस तरह उन्होंने मेंटेन रखे हैं। मुझे सारी बफजल ताला रिकॉर्डेड वीडियो में भी आपको दूंगा, और 3 इंशाल्लाह रिकॉर्डेड वीडियो सुफियान भाई के घर से आज हम देंगे, ख़ासतौर पे यूट्यूबर्स के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, पोस्ट के ऊपर सुफियान मलिक साहब का नंबर जो है ना वो मैंने दिया हुआ है, जो दोस्त रब्ता करना चाहे वो रब्ता भी कर सकता है। बड़े अच्छे और शानदार कबूतर हैं सुफियान भाई के दोस्तों, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसे खूबसूरत कलर है। सफ़ेद है तो सफ़ेद है, काला है तो काला है। ये दोस्तों हीरा लाल कबूतर है मिस्त्रियों वाले, और सॉरी खान दिलावर खान साहब वाले। माशाल्लाह, सर पर दिखाइएगा। ये दोस्तों हीरा लाल, हाँ जी, पर करीज में है कबूतर, और ओरिजिनल हीरा लाल कबूतर है माशाल्लाह। इनकी बनावट बनतर देखिए, सर दूसरा पर दिखाइए। ये दोस्तों दूसरा पर चेक करें माशाल्लाह, ज़बरदस्त।
ज़रा दुम दिखा दीजिए। ये दोस्तों एक चीज़ और देखिएगा, इन कबूतरों की जो तीली है वही दुम की तीली है, वही परों की तीली है, तीलियाँ भी सेम सेम है। ये अच्छे कबूतर की, मेंटेन कबूतर की निशानियाँ होती हैं। सर इसका पंजा दिखाइएगा हिरलाल है ज़रा। ये दोस्तों पंजा भी देख लें इन कबूतरों का, जिस तरह की चोंच है उसी तरह का पंजा भी है। नाखून देख लें माशाल्लाह जी। सर इसका पूरा फुल व्यू दिखाइएगा। अच्छा सुफियान भाई, शुक्रिया आपकी मोहब्बत का कि आपने टाइम दिया। अच्छा दोस्तों, अब सुफियान भाई की जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो 3 रिकॉर्डेड वीडियो मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स के लिए, जो मिस्त्री दीन साहब वाले मिस्से कबूतर, मिस्त्री दीन साहब वाले तस्वीरा कबूतर और खान दिलावर खान साहब वाले हीरालाल कबूतरों का आपको सेपरेट शो करवाऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, जो दोस्त रब्ता करना चाहे सुफियान भाई के साथ, पोस्ट के ऊपर सुफियान भाई का नंबर दिया हुआ है, वो रब्ता कर सकता है। अब दोस्तों दीजिएगा इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।